बाप बेटा और किसानी। मैं अपने पिता को हमेशा खेत में ही देखता आया हूँ। सूरज निकलने से पहले उठते हुए और सूरज डूबने के बाद घर लौटते हुए। उनके हाथों की लकीरों में मिट्टी जमी रहती थी और आंखों में ऐसा धैर्य जैसे उन्होंने जिंदगी से हार मानने का शब्द कभी सीखा ही न हो। हमारे गांव में लोग उन्हें सिर्फ किसान कहते थे, लेकिन मेरे लिए वे पूरी दुनिया थे। हमारे पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस उतनी कि पेट भर अनाज उग जाए और कुछ पैसे मंडी से मिल जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम बदल गया था। कभी बारिश ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। हर बार फसल के साथ उम्मीद भी कट जाती थी। मैं ये सब देखता था, समझता था और भीतर ही भीतर तय करता जा रहा था कि मुझे इस जिंदगी से बाहर निकलना है। पिता कभी मुझसे कुछ नहीं कहते थे, न खेत संभालने को मजबूर करते, न सपनों पर सवाल उठाते। बस हर शाम थके कदमों से लौटकर चुपचाप आंगन में बैठ जाते और मिट्टी से स्नेह हाथ धोते रहते। उस चुप्पी में बहुत कुछ होता था, लेकिन शब्द नहीं। मैं पढ़ाई में ठीक था, शहर जाकर नौकरी करने का सपना देखता था। मुझे लगता था कि खेत में मेहनत सिर्फ थकान देती है, सम्मान नहीं। जब मैं अपने दोस्तों को शहर की बातें करते सुनता, तो पिता की टूटी चप्पलें और फटे गमछे मुझे बोझ लगा कि मैं शहर जाना चाहता हूँ। पिता ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न हैरानी, बस वही शांत नजर। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन भी वे खेत गए और शाम को लौटकर वैसे ही चुप रहे। मुझे लगा शायद वे नाराज हैं, लेकिन उन्होंने अगले दिन मेरी फीस के पैसे चुपचाप रख दिए। शहर की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। वहाँ भीड़ थी, शोर था और हर चेहरे पर अपनी अपनी लड़ाई। मैं पढ़ाई करता रहा, पार्ट टाइम काम किया और हर महीने घर पैसे भेजने की कोशिश करता रहा। लेकिन सच ये था कि मैं खुद को वहाँ भी अकेला महसूस करता था। गांव से पिता की कभी ज्यादा बातें नहीं होती थी। वे बस पूछते कि ठीक हूँ या नहीं। खेत के बारे में कुछ नहीं बताते, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि अब ये बोझ मेरे कंधों पर नहीं डालना। 1 साल बाद मुझे खबर मिली कि पिता बीमार है। मैं तुरंत गांव लौटा। खेत वही थे, लेकिन कुछ बदले हुए से। मिट्टी सूखी थी, कुआं आधा खाली। पिता खाट पर लेटे थे, पहले से कमजोर। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान अधूरी थी। मैं वहीं रुक गया। पिता की बीमारी कोई बड़ी नहीं थी, बस उम्र और लगातार मेहनत का असर। डॉक्टर ने कहा था कि आराम जरूरी है, लेकिन किसान के लिए आराम एक अजनबी शब्द होता है। पिता खेत जाने की जिद करते थे, कहते थे कि अगर वे नहीं गए तो फसल उनसे रूठ जाएगी। मैं पहली बार उनके साथ खेत गया। सूरज सिर के ऊपर था, पसीना आंखों में जा रहा था और मिट्टी गर्म थी। पिता मुझे हर कतार, हर बीज के बारे में बता रहे थे। उनकी आवाज में एक अलग ही सुकून था, जैसे यह खेत उनकी भाषा समझता हो। मुझे एहसास हुआ कि यह जमीन सिर्फ रोजगार नहीं थी, ये उनकी पहचान थी। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश आ गई, बहुत ज्यादा। खेतों में पानी भर गया, जो फसल बची थी वह भी डूब गई। मैंने पिता को पहली बार टूटते देखा। वे खेत के किनारे बैठे रहे, चुपचाप, न गाली न शिकायत। उस रात उन्होंने मुझसे कहा कि वे ये जमीन मुझे सौंपना चाहते हैं। मैं चुप रहा। मुझे डर लग रहा था। मैं यह जिम्मेदारी नहीं चाहता था,
लेकिन उनसे मना करने की हिम्मत भी नहीं थी। अगले हफ्ते पिता की हालत और बिगड़ गई। एक सुबह वे उठे ही नहीं। गांव भर के लोग आए। सबने कहा कि वे सच्चे किसान थे, मिट्टी से जुड़े इंसान थे। मैं खड़ा सुनता रहा। उनके जाने के बाद खेत मेरे हो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या करूं। शहर लौटने का मन था, लेकिन खेतों को छोड़ना अब आसान नहीं लग रहा था। हर जगह पिता की मौजूदगी महसूस होती थी। मैंने खेती जारी रखने का फैसला किया। ये शुरुआत मुश्किल थी, गलतियां हुई, घाटा हुआ, लेकिन हर बार मुझे पिता की बातें याद आती कि खेत को समझना पड़ता है, उस पर जोर नहीं चलता। धीरे धीरे मैंने नए तरीके सीखे, पानी बचाया, फसल बदली, सरकारी योजनाओं के बारे में जाना। यह सब आसान नहीं था, लेकिन हर दिन खेत में काम करते हुए मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। 1 साल बाद फसल अच्छी हुई। जब मैं अनाज को हाथ में लेकर खड़ा था, तो मुझे लगा जैसे पिता वही है, मिट्टी में, हवा में, उस पसीने में जो मेरी आंखों से गिर रहा था। अब मैं शहर भी जाता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, लेकिन खेत छोड़कर नहीं। मैंने समझ लिया है कि आगे बढ़ने का मतलब जड़ों को काटना नहीं होता।